स्वाद है। मजा आ गया भाई। ओह, ये थोड़ी होता है। हाँ अब ठीक है। अब जिन लोगों को इस बीबी का मतलब समझ नहीं आया, इसका मतलब है बॉडी बिल्डिंग। स्पेलिंग सही लिखी है ना, गलत भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी बिल्डिंग प्रेप डे 1। एक तो ना मैं इस कॉफ़ी का गलत ही एडिक्ट हो रखा हूँ भाई। हफ्ते में 3 से 4 दिन में बाहर से मंगा के कॉफ़ी पीता ही पीता हूँ। अब लास्ट वीडियो में मैंने एक छोटी सी हिंट दी थी, पर किसी को भी समझ नहीं आया। लोगों को लग रहा है कि मैं आयरन मैन के लिए प्रेप कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आयरन मैन से रिलेटेड थे। पर भाई नहीं, मैं आयरन मैन के लिए प्रेप कभी नहीं करने वाला, क्योंकि भाई मेरे को अपने मसल मास से प्यार है। और जितनी ज़्यादा आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करोगे तो मसल मास तो जाता ही है। अब इस वीडियो में तो मैंने बता ही दिया कि मैं बॉडी बिल्डिंग शो के लिए प्रेप करने वाला हूँ, जिसका आज डे 1 है। और कंपटीशन की डेट मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, पर अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इस साल के एंड में मैं compete करने वाला हूँ। और मेरे पास 8 हफ्ते हैं, 9 हफ्ते हैं, 9, हाँ 8 से 9 हफ्ते हैं बॉडी बिल्डिंग स्टेज रेडी होने के लिए। मतलब कंपटीशन में तो और ज़्यादा टाइम है, पर मैं 8-9 हफ्तों में रेडी होना चाहता हूँ, ताकि मैं थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख लूँ, कार्ब लोड वगैरह करके देख लूँ कंपटीशन से 2-3 हफ्ते पहले ही। और एक मेन चीज़ तो मैं बतानी ही भूल गया कि सिर्फ और सिर्फ मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेप नहीं कर रहा, इसके बाद मैं हाईरॉक्स भी compete करूँगा। तो मतलब साथ साथ में बॉडी बिल्डिंग प्रेप के साथ साथ में मेरा हाईरॉक्स का भी प्रेप चलता रहेगा। वॉल्यूम उसकी कम रहेगी, बॉडी बिल्डिंग को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, पर साथ में हाईरॉक्स भी चलता रहेगा, वो भी बंद नहीं होगा। मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक ऐसा करा है कि हाईरॉक्स भी साथ में कर रहा है और बॉडी बिल्डिंग शो के लिए भी प्रेप कर रहा है। तो मैं शायद पहला बंदा होऊंगा, पर भाई मज़ा आने वाला है, कंटेंट मिलेगा तुम्हें बढ़िया। और ये कम्प्लीटली एक एक्सपेरिमेंट की तरह है कि दोनों चीज़ें साथ में करी जा सकती हैं या नहीं, अब देखते हैं क्या होगा। और इसी के चक्कर में मैं 2 दिनों से कंप्लीट रेस्ट पे था। मैंने सिर्फ लो इंटेंसिटी कार्डियो करा, 45 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करा, उसके अलावा मैंने कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करी, क्योंकि मेरे दोनों कंधों में और लेफ़्ट वाले घुटने में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो रखी थी, जिसकी वजह से मेरे को एक्सरसाइज करने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ रहा था। इसलिए मैंने 2 दिनों का रेस्ट ले लिया प्रेप शुरू करने से पहले। तो 3 बॉक्सेस हैं, ये भी मेरे को आज असेंबल करने हैं। ये मेरा वार्डरोब है, जो मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था कि मेरे को एक वार्डरोब की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे कपड़े फैले रहते हैं, ज़्यादा ही कपड़े हो गए हैं मेरे पास, तो उनको रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। वार्डरोब मंगाया मैंने, जो इस वीडियो में असेंबल करेंगे। अब सबसे पहले मैं अपनी आज की रील बना लेता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद वार्डरोब असेंबल करेंगे। और मैं सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना भाई ये बॉडी बिल्डिंग शो के लिए और साथ में हाईरॉक्स करने के लिए, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रखी है मेरे को। और मेरा प्लान नहीं था कि मैं बताऊंगा कैमरा पे, मैंने सोचा था कि मैं चुपचाप प्रेप कर लूँगा, पर इवेंचुअली पता लग ही जाता है, इसलिए मैं कहा बता ही दो कि क्या है क्या नहीं है। चलो भाई, डन विद वर्क, अब असेंबल करते हैं। उसके बाद एक क्रिस्पी सा लेग डे लगाना है आज। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क पता है क्या है? वो डब्बे मेरे कमरे तक लेके आना। और मैंने अभी यहाँ पे से दोनों बाइकें हटाई हैं, एक मेरी भी खड़ी थी और एक पुरानी स्प्लेंडर द ओजी भी खड़ी थी यहीं पे। पहले वो सब हटाया मैंने, अब सारा सामान पहले कमरे के अंदर लेके आता हूँ। वैसे तो 2 बंदे चाहिए होते हैं असेंबल करने के लिए, पर दूसरा बंदा मेरे पास है नहीं, मेरे को अकेले ही करना पड़ेगा। वैसे भाई इतना भारी भी है नहीं, बढ़ जाएगा, 3 बॉक्सेस ही तो हैं, इनमें से शायद 2 हल्के हैं, एक भारी है। ये हल्का वाला था, अब भारी वाला उठा के देखता हूँ। ओ भाई सच में वो हल्का वाला था, ये तो बहुत भारी है। जिम में वेट उठाना और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट उठाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि जिम में जो वेट होता है वो बैलेंस्ड होता है, और ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बैलेंस्ड नहीं होते, तो भारी लगता है। ओह शिट, ओ भाई
एक और है भारी बॉक्स, 2 भारी हैं, एक हल्का है, मेरे को लगा 2 हल्के एक भारी है। वेल दैट वाज टफ भाई। अब मैं सारे अनबॉक्स करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है अनबॉक्स करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे कमरे में जगह कम है और ये सारे फट्टे निकाल के मेरे को ज़मीन पे भी रखने हैं, उसके बाद असेंबल करना है। इसका तो वैसे टाइम लैप्स बनाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। पहले अनबॉक्स कर लेता हूँ। पहले मैं इसको तमीज़ से फाड़ने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे को तमीज़ से फाड़ने की जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने बीच से ही फाड़ दिया भाई, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नीचे भी गंद मच रहा है, पर क्या करूँ भाई। और मेरे को लग रहा है मैंने पहले गलत डब्बा खोल दिया, क्योंकि ये इसके आई गेस दरवाजे हैं, और दरवाजे तो एंड में लगेंगे, तो पहले मेरे को ये दोनों खोलनी चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, अब खोल दिया तो पूरा ही खोल देता हूँ। लुक एट दिस मैस भाई, क्या ही मैंने गंद मचाया भाई, कितनी ज़्यादा तमीज़ से फाड़े भाई, मैंने बीच में से ही फाड़ दिए सारे डब्बे। पर हाँ, सारा सामान मैंने निकाल लिया है, कुछ इधर रख दिए, कुछ उधर खड़े कर दिए। अब देखता हूँ ये असेंबल कैसे होगी। सबसे पहले तो जगह बनाता हूँ और इसको सबको बाहर करता हूँ, क्योंकि भाई क्या है ये, बुकलेट में देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे असेंबल करनी है। पर फॉर्चुनेटली कल मेरे को एक असेंबल करते हुए वीडियो मिल गई थी, उस बंदे ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ था, वो वीडियो देखता हूँ और वीडियो देखते देखते असेंबल करता हूँ। ये देखो, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया इस बंदे ने, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी 16 मिनट की वीडियो बना रखी है, मतलब 16 मिनट में अकॉर्डिंगली इसके हो जाना चाहिए, पर हाँ टाइम तो लगेगा, 1 घंटा लग जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। मैं एक काम करता हूँ, ये वीडियो देखता हूँ, असेंबल करता हूँ और कैमरे को लगाता हूँ टाइम लैप्स पे। पिछली वीडियो में मैंने लेगो असेंबल करा था, इस वीडियो में बड़ा लेगो असेंबल कर रहे हैं। कैमरा मैंने इतना ज़्यादा ऊपर रख दिया है ना, मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया है, यहाँ से पूरे कमरे का व्यू दिख रहा है, तो इन्जॉय। एक चीज़ करनी भूल गया था मैं, रुक जाओ, कान के पीछे पेंसिल फंसा लूँ, और ये 2 चीज़ और ले आया मैं, हथौड़ा और पेचकस। उस वीडियो में बोला भाई कि ये दोनों चीज़ आपको चाहिए, तो ले आया मैं। अब पूरा लेबर लग रहा हूँ ना। अब काम शुरू करें। भाई ये तो पंगे ले लिए, इतनी देर का टाइम लैप्स बना हुआ ही कुछ नहीं, और मेरे को लग रहा है मैंने उल्टी उल्टी बना दी। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने ये 1 2 और ये बड़ा वाला पीस यही जोड़े हैं, और मेरे को लग रहा है मैंने उल्टी जोड़ दी, मेरे को इसको ऐसे करके जोड़ना चाहिए था, और जो ये वीडियो में दिखा रहा है ना, ये वाली थोड़ी अलग है भाई। हो भाई, अब एक और टाइम लैप्स तो मैं निकालूंगा नहीं, ये असेंबल करता हूँ कैमरा बंद करके, उसके बाद एंड रिज़ल्ट दिखाता हूँ। बस भाई एक पार्ट लगाना रह गया, और वो है मेरे हाथ में, इसके बाद तुम्हें फाइनल रिज़ल्ट दिखाता हूँ। भाई मेहनत तो खूब लग गई भाई, इतना सोचा नहीं था इतना मत्थापच्ची होगी, पर कोई बात नहीं भाई, अभी तो लग भी नहीं रहा। अच्छा लग गया, लग गया, लग गया। बस इसको अपनी जगह पे सेट कर दूँ, उसके बाद अपना काम डन है भाई। बहुत है। ये लो भाई, हो गया रेडी वार्डरोब, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। स्लाइडिंग डोर्स हैं जिसमें हैंगर की जगह है यहाँ पे, और नीचे एक शेल्फ सी है, ठीक है, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। नीचे एक शेल्फ सी है और ऊपर हैंगर है। बस मैंने इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया भाई, 3:22 हो रहे हैं। अब मेरे को मील खानी है, उसके बाद जिम के लिए निकलना है, और आज लेग डे करना है भाई। इतना ज़्यादा मैंने मत्थापच्ची कर ली, आज नहीं करनी चाहिए थी भाई, क्योंकि आज लेग डे है। कोई नहीं, वैसे सिर्फ ओवरनाइट ओट्स से मेरा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, इसके साथ कुछ और भी खाना पड़ेगा, क्योंकि आज लेग डे है। मन तो मेरा कुछ इस तरह कर रहा है कि आज लेग्स छोड़ के कुछ और ट्रेन कर लेता हूँ, पर भाई अब प्रेप चालू कर दिया तो ये सब अब मैं चीज़ें करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने एकदम प्लान्ड वे में सब कुछ कर रखा है। अगर आज मैंने लेग डे नहीं करा
तो मैं परसों रनिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि लेग सोर होंगी, इसलिए मेरे को ये चीज़ें मैनेज करके अब चलनी पड़ेंगी। और एक चीज़, अब क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितने कार्ब्स खा रहा हूँ, कितने फैट्स खा रहा हूँ, ओवरऑल कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, तो आज से मैं ट्रैक करनी शुरू कर रहा हूँ कि मैं कितनी खा रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं प्लस माइनस करता रहूँगा आगे चल के। अब प्रेप करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? आपको अपनी नेक्स्ट मील पता होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, और वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अगर आपने वो प्रिपेयर करके नहीं रखी हुई तो आप अपनी डाइट पे चीट कर लोगे, जो प्रेप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं जिम जाने से पहले दाल निकाल के रख देता हूँ। नेक्स्ट मील मेरी दाल और चावल होने वाली है, तो दाल निकाल के रख देता हूँ, मम्मी वो बना देंगी। और जो मैं दाल यूज़ कर रहा हूँ वो है काली मसूर, 100 ग्राम में मेजर कर रहा हूँ रॉ, और कुक होने के बाद तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही हो जाएगी, 101 हो गई, 100 ही करनी है बस, 100। और आज मेरे को जिम जाने के लिए बाइक निकालनी पड़ेगी, गाड़ी मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि आज मंडे है, और मंडे को जगह जगह बाज़ार लगे होते हैं, और मंडे का ट्रैफिक तो भाई आपको पता ही है दिल्ली का कि कितना ज़्यादा बुरा होता है। इसलिए मैं बाइक ही निकाल के लेके जा रहा हूँ। और बाइक ले जाना स्मार्ट डिसीजन भी है, क्योंकि मैं वो अलमारी बनाने में इतना टाइम लगा दिया कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, फटाफट निकलना है। जिम से वापस आने के बाद मेरे को ये जो गंद है ना, ये भी समेटना है। पहले जिम जाएं, फिर देखें वापस आके टाइम मिलेगा तो कर देंगे। लेट्स गो भाई। मन तो सच बताऊं मेरा बिल्कुल भी नहीं है लेग स्ट्रेन करने का, पर भाई प्रेप है तो क्या करें। और अगर बाज़ार नहीं भी लगा होता ना तो भी आज मैं गाड़ी नहीं लेके जाता, क्योंकि गंदी देखो कितनी ज़्यादा हो रही है, और इतनी गंदी गाड़ी मैं कभी ना चलाऊं। पहले साफ़ करूं उसके बाद चलाऊं। अब अगर मैं हायरॉक्स और बॉडी बिल्डिंग को कंपेयर करूँ ना, तो मेरे ओपिनियन में बॉडी बिल्डिंग इज़ मच हार्डर। क्योंकि पता है हायरॉक्स का क्या सीन है, किसी भी एंड्योरेंस स्पोर्ट का क्या सीन है। अब मैंने सिर्फ हायरॉक्स खेला है, बाकी एंड्योरेंस स्पोर्ट की मैं बात नहीं करूँगा। अब इन दोनों को ही कंपेयर करते हैं। अब हायरॉक्स का क्या सीन है, आपको खाने को पूरा मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपको अपना 100% देना होता है, ठीक है। पर बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का क्या सीन है, बॉडी बिल्डिंग में ना आपको खाना कम मिलेगा, पर आपको अपना 100% कम खाने पे देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा मेरे को फैक्टर लगता है कि बॉडी बिल्डिंग इसलिए हार्ड है। और बॉडी बिल्डिंग में ना पता है अपने दिमाग से ही आपको लड़ना पड़ता है, क्योंकि जब आपके सिस्टम में खाना कम जाता है ना, तो आपकी बॉडी ना सर्वाइवल मोड में चली जाती है। और सर्वाइवल मोड में आपका दिमाग ना आपके साथ ही गेम खेलता रहता है। आप ना इमोशनल रोलर कोस्टर में बैठे होते हो जब आप बॉडी बिल्डिंग प्रेप कर रहे होते हो। और मेरे को ये सबसे ज़्यादा क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं, स्केरी पार्ट लगता है बॉडी बिल्डिंग का ऑनेस्टली। क्योंकि भाई ऐसा हर टाइम दिमाग ख़राब रहता है ना, मूड स्विंग होते हैं भाई बॉडी बिल्डिंग प्रेप में, और ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो इस चीज़ का मेरे को पता है। अपना ना मतलब टेम्परामेंट, या टेम्परामेंट बोलेंगे, अपना मूड या अपना गुस्सा, ये ज़्यादा ठीक है। ये चीज़ ना आपको कंट्रोल में रखनी पड़ती है, क्योंकि ये किसी के ऊपर भी आप नहीं निकाल सकते। बॉडी बिल्डिंग प्रेप में बहुत ज़्यादा आपका दिमाग घूम रहा होता है उस टाइम पे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब भाई चलते हैं, बढ़िया सा क्रिस्पी सा लेग डे लगाते हैं। और शाम को जिम जा रहा हूँ तो बोल के तो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा, बाकी कोशिश करूँगा। अगर नहीं रिकॉर्ड कर पाया तो बी रोल दिख जाएंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई तो क्या पता बी रोल भी ना दिखें। देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं होता। और बॉडी बिल्डिंग प्रेप के टाइम ना, पूरे प्रेप के टाइम आपको ज़्यादातर बी रोल्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरे वर्कआउट्स पर ही रहेगा। और अगर मैं कैमरा रख के बोलने भी लगता हूँ ना वर्कआउट के बीच में, तो मेरा सेट में ध्यान कम होता है। अगली बार कैमरा खोलूँ और बटन दबाऊँ तो क्या बोलूँ, उसमें ध्यान ज़्यादा होता है। इसलिए मैं बी रोल निकालूँगा ज़्यादातर, बाकी देखते हैं। आज मैं फुल ऑन प्रेप मोड में हूँ, तो जिम के टीवी पे देखो क्या चल रहा है। क्रिस बमस्टेड की ओलंपिया वाली वीडियो। मैं अपने पहले और दूसरे प्रेप के टाइम पे ना रशियन रैप बहुत सुनता था, तो आज मैंने वही लगा रखे, तो मेरे को ना वो नॉस्टैल्जिया से आ गया, एकदम से वो क्लिक हो गया। और आज भाई मैं लिटरली ज़िंदा वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि आज का वर्कआउट मैं ऐसा कर दूंगा ना भाई कि अगले 2 दिन तक मेरे से भागा भी ना जाए भाई, टॉयलेट में ना बैठा जाए, ऐसा वर्कआउट कर दूंगा भाई आज। इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो ना भाई मैं, बहुत ही ज़्यादा। अब मेरे को ना एक रीज़न मिल गया कि मैं वर्कआउट किस लिए कर रहा हूँ, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा।
बॉडी बिल्डिंग का ना एक सीन और है कि जैसे जैसे आपका कंपटीशन पास आता रहता है ना, आपके वर्कआउट और ज़्यादा मुश्किल होते रहते हैं और आपको ना बिल्कुल भी इतना सा भी ना गलती करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही आपने गलती करी आपकी फिजिक ख़राब हो जाएगी। और अगर आपने अपने वर्कआउट में लैग करा, अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी कम दिखाई, तो आपका मसल मास भी जा सकता है, तो और ज़्यादा मुश्किल होते रहते हैं इस वे में। और आज से मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, मैंने ना काफ़ी टाइम से हायरॉक्स के आसपास से भी पहले से मैंने अपनी ना लिफ्ट्स ट्रैक करनी छोड़ दी थी, पर कंपटीशन के टाइम पे लिफ्ट्स ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कैलोरीज कम होती है ना, तो अगर आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस भी कम हुई तो मसल लॉस हो सकता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपनी लिफ्ट ट्रैक करना, तो मैं वही कर रहा हूँ आज से। आज भाई मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड फील कर रहा हूँ ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मेरे को पुराने दिनों के इतने ज़्यादा फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, कैमरा उठाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, बस मेरा मन कर रहा है कि मैं वर्कआउट में लगा रहूँ। कहीं मैंने 3 सेट लेग प्रेस के करे हैं, इसके बाद मैं हैमस्ट्रिंग करूँगा, उसके बाद मैं लेग एक्सटेंशन करूँगा, फिर मैं एक हिप थ्रस्ट करूँगा, एक एक्सरसाइज। वैसे तो बल्गेरियन का प्लान था, पर जिम वालों ने भाई 50 का डंबल हटा दिया, मैक्सिमम 40 का डंबल है, तो वो काफ़ी हल्का है मेरे लिए। मेरे को 50 का फिर भी ठीक लगता है, तो उसकी जगह मैं हिप थ्रस्ट करूँगा और फिर एंड में काम। और शायद एक बीटी भी हो चुकी है। जब मैं बाइक लेके आ रहा था तो मेरे को लगा कि फ्रंट वाला जो टायर है उसमें प्रेशर थोड़ा कम है, पर जैसे जैसे मैं जिम पहुंच रहा था वो प्रेशर और ज़्यादा कम होता जा रहा था, तो क्या पता पंचर निकले। अभी पार्किंग में जाके देखूंगा, तब तो मैंने चेक नहीं करा जब मैं पहुंचा था, अब पता लगेगा कि पंचर है या नहीं। वैसे तो गुड न्यूज़ ये है कि साथ में ही पेट्रोल पंप है बिल्कुल जिम के साथ में, तो अगर पंचर हुआ तो भी फिक्स हो जाएगा, पर देखते हैं, होपफुली ना निकले। बाकी घर जाके मिलते हैं। वर्कआउट तो भाई बहुत ही कांडी गया, पर अनफॉर्चुनेटली पंप अप जा चुका है, क्योंकि ग्लूट स्ट्रेन करने में टाइम लग गया। ये लो भाई पंप चेक। अपर बॉडी तो भाई लेग डे वाले दिन ना इतनी सूखी सूखी लगती है ना, ऐसा लगता है कि मैं जिम ही नहीं जाता, देखना कमज़ोर। अब घर चल के बाकी की 2 मील्स कंप्लीट करनी है, एक बिफोर बेड और एक वो जो दाल वाली दिखाई दी वो वाली। अपनी सेकंड लास्ट मील बन चुकी है। पहले मैंने सोचा था कि मैं दाल और चावल खाऊंगा, पर मैं भूल गया था कि मेरे को एक मील और खानी है इसके बाद, इसलिए उबली हुई दाल, इसमें मैं मैगी मसाला डाल लूँगा बस। दाल एज अ प्रोटीन सोर्स मेरे ओपिनियन में ना बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि लोगों ने ऐसा कर रखा है कि भाई कार्ब्स होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, पर भाई मैंने सालों साल दाल खाई है, अभी भी मैं दाल खाता हूँ, पिछले 10 साल से दाल खा रहा हूँ और दाल से ही थोड़ा बहुत प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करता हूँ। मेरे ओपिनियन में भाई बेस्ट है, खाओ दवा। अब कुछ नहीं करूँगा, मैं आधा पैकेट मैगी मसाले का डाल दूँगा इसमें बस, और खा लूँगा इसे। इससे इजी और सिंपल मील क्या होगी। और ऐसा नहीं है कि भाई बुरी लगती है खाने में, अच्छी लगती है भाई दाल ऐसी उबली हुई खाने में। वैसे तो इस मील के बाद एक मील और बची है, पर वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि यूट्यूबर थिंग्स भाई वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। वैसे तो कुछ फैंसी है नहीं, पर हाँ उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन ज़्यादा है, जो मैं बिफोर बेड खाता हूँ, खाने मतलब सोने से 3 घंटे पहले खाता हूँ मैं। वो 9 बजे के आसपास खाऊंगा और 12 बजे के आसपास सो जाऊँगा। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अच्छे यार।